Hi students, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ अ क्वेश्चनेबल कन्विक्शन बाय जयंत महापात्र। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ मैन हु टॉक्स ऑफ पेन एज दो इट बिलोंग टू हिम अलोन। मे बी ही हैज इन्वेंटेड इट हिमसेल्फ एंड मेड अ वर्च्यू ऑफ इट। मे बी ही इज अ पोएट। तो दिस मैन यानी कि इस पोएम में ये जो मैन है, ही इज अ पोएट एंड दिस मैन टॉक्स ऑफ पेन एज दो इट बिलोंग टू हिम अलोन। ये जो पेन है, इस पेन का सोल ओनर वो इंसान है। द पोएट हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ दिस पेन। द पोएट हिमसेल्फ होल्ड्स द अथॉरिटी ओवर दिस पेन। ओके, मे बी ही हैज इन्वेंटेड इट हिमसेल्फ। प्रोबेबली दिस पेन इज हिज ओन इन्वेंशन। शायद इस पेन को क्रिएट करने में उसी का हाथ हो। ये पेन उसको किसी ने दिया नहीं है, ये खुद ही उस पेन को इन्वेंट किया है। ओके, एंड मेड अ वर्च्यू ऑफ इट। हम बोलते हैं कि जो ये सुंदर आर्ट होता है ना, ये आर्ट निकलता है पेन से, सफरिंग से। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई पोएम हो। स्पेशली हम पेंटिंग और पोएम्स की ज्यादातर हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट्स है, दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट दे आर इंस्पायर्ड बाय सफरिंग, दे आर इंस्पायर्ड बाय पेन। लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड से पहले उनका लास्ट पेंटिंग। लोग डेथ होता है किसी भी तरह एंड देयर लास्ट पेंटिंग। और पोएट्री वो ऐसे लिखते हैं कि बाहर से हाँ सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पोएट्री ऐसे लिखते हैं एज इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड, एज इफ दे आर यू नो दे आर इन पेन, एवरी मोमेंट दे आर इन पेन, उस तरीके का पोएट्री। तो हम बोलते हैं कि ये जो परफेक्ट आर्ट है या परफेक्ट पोएट्री है, दैट अराइजेस फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। तो यहाँ पे भी हमारे जयंत महापात्र जो है वो बोल रहे हैं दैट दिस पोएट, the poet discussed in this poem, he is also suffering from a pain that probably he has invented, and उसी पेन से he is trying to make a virtue out of that pain। मतलब उस पेन, वो सफरिंग को इस्तेमाल करके he is trying to compose a poem, and probably because of this he is a poet। ठीक है, मे बी, देखो मे बी ही इज अ पोएट, ऐसे सर्टन नहीं है, मे बी नो ऐसे लाइक यू आर नॉट स्पेसिफिकली talking or giving importance to that person. It's like very casually, हाँ, probably, maybe a poet or something. Who cares? इस तरीके का casual attitude एकदम. For hours he waits in the night. Toward another night he waits. For that is his excuse to live. The empty window in his lonely wall belongs to him. For hours he waits in the night. Day by day, night by night, he keeps on waiting. Okay, minutes changes into hours changes into days changes into nights। पता ही नहीं चलता, वक्त गुजरता जाता है and he keeps on waiting for what? For that inspiration, he keeps on waiting for that spark, कि उसको कब कुछ आइडिया मिले और वो आइडिया को इस्तेमाल करके पोएम लिखे, वो पोएम को वो पब्लिश करे, और पब्लिश करने पर जो पैसे मिले उससे वो अपना जिंदगी गुजारे, या फिर उस पोएम से अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन या फेम मिले तो बस उससे उसका गुजारा हो जाए। अगर लोग पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग और हु आर यू, तो वो बोलेगा क्या कि दैट आई एम अ पोएट, दैट आई राइट पोएम्स, यानी कि पोएट्री गिव्स हिम आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के लिए he has to wait, he has to have patience in order to form that identity of a poet. In order to write poems, he has to have patience, and he waits for that spark, he waits for that topic to enter into his mind, to enter into his soul, जब उसको लगे कि हाँ अब सही मौका है to write down a poem। The empty window in his lonely wall belongs to him। यहाँ पे अगर हम फिगरेटिवली बात करें, फिजिकल सेंस में, तो there is a window, a blank wall, sorry, there is a blank wall in his room, and उस blank wall में there is a single window, and he keeps on staring at that window, or let's say out of that window, फिजिकल सेंस में। लेकिन अगर हम बात करें in poetic sense, तो for months together the window has been deceiving him,
Light comes in, then goes away on its own. He has been trying to polish the heart of his life. अगर पोइटिक सेंस में हम बात करें तो ये जो विंडो है ये उसका खुद का दिमाग है. And he is trying to search in his mind what? He is trying to search for inspiration in his mind. He is trying to वो जो खुरेद खुरेद के निकालना, he is trying to do that, but he is unable to do so. For months together, मतलब for a long time he has been trying to chance upon that idea in order to write a poem, but he is unsuccessful at the end. The window has been deceiving him. The window यानी कि उसका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, it seems as if that's cheating him. Why it's cheating? Light comes in, then goes away on its own. यहाँ पे जो लाइट की बात किया जा रहा है, लाइट मतलब आइडियाज, फ्लिकरिंग आइडियाज. आइडियाज come into his head, do not remain for a long time, and then they leave. So he is like, ideas आ तो रहे हैं, but I'm unable to retain those ideas, and I'm unable to think on those ideas. Before I could even think, those ideas are leaving. और मैं वैसे का वैसा बैठ गया हूँ, कुछ हो नहीं रहा है मुझसे. I'm unable to write a poem. I'm unable to compose a poem. My mind is cheating me out of these ideas. Creativity कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से. क्या करूं? He has been trying to polish the light on his heart. Now, remember, हम अगर डायमंड की बात करते हैं, पॉलिशिंग अ डायमंड मीन्स हम डायमंड को पॉलिश करते हैं सो दैट वो ज्यादा स्पार्कल करे. हम नाइफ को पॉलिश करते हैं, शार्पन, सो दैट वो ज्यादा शार्प हो, अच्छे से काम करे. सिमिलरली उनका जो है दिमाग के अंदर, like he is saying that I am already blessed with that poetic ability. I think I am blessed with that poetic ability. लेकिन I have hit that block. Okay, I have hit that block जहाँ पे कि आके मैं रुक गया हूँ. मुझे उसके आगे क्रिएटिविटी महसूस नहीं हो रहा है. मुझे वो क्रिएटिविटी चाहिए और उस क्रिएटिविटी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. ही इज ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सर्च फॉर दैट आइडिया. उस आइडिया को ढूंढने में उसको घंटे लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं. उस आइडिया को वो ढूंढेगा, चांस करेगा. लेट्स से ही इज ब्रिंगिंग इन सम रैंडम टॉपिक, सम रैंडम वर्ड्स. What is he going to do with those things? He's going to read them. He's going to relate the words. He's going to string them into sentences. And वो sentences को वो phrase करेगा, जो भी होगा, and then he'll finally compose a concrete poem. Isn't it? So he's saying, I'm waiting to compose that concrete thing. I'm waiting to compose a poem, but I'm unable to do so. Trying to polish the light on his heart. For a long time, he has been trying hard to get inspired. He has been trying hard to receive that blessing from the divine. Okay, for a long time, he has been waiting to write a perfect poem, but he is unable to do so. They all say he was a poet. His eyes saw the pain in the mirror that occupied him. They didn't grudge him that such a harmless pastime never ruined anybody's sleep. अब नोटिस करो ये स्टांजा एंड द रेस्ट ऑफ द स्टांजास. रेस्ट ऑफ द स्टांजास को हम प्रेजेंट में लिखे हैं, प्रेजेंट सेंटेंस यूज हुआ है. लास्ट स्टांजा में पास्ट यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि लास्ट स्टांजा में द पोएट इज नो मोर एंड आफ्टर द पोएट लीव्स द वर्ल्ड, एग्जिट्स द वर्ल्ड, लोग क्या बोलते हैं कि हाँ वो शायद पोएट ही था, ही वॉज अ पोएट, हाँ वो लिखता था, कुछ लिखता था. एंड his eyes used to mirror the pain of his heart. वो जो suffering, उसका जो face था, that suffering face, that used to be mirrored in his eyes. दर्द भरा जो है, right? They did not grudge him that such a harmless pastime never ruined anybody's sleep. Now, no one was interested when he was alive. No one was interested in his life. Why would anyone get interested in his life? हम अगर बाहर एक नेबर को देखें क्वाइट साइलेंट मोड में, आर वी गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ? नहीं. उसके घर कोई आएगा और जो आएगा वो कैरेक्टर ही कुछ अलग सा होगा, या फिर वो डेली ऐसा कुछ ऐसा हैबिट्स होंगे उसके जो कि थोड़ा पेक्यूलियर लगे, या फिर वो हमेशा गॉसिप करने में माहिर होगा. तो हमारा इंटरेस्ट उसमें आएगा कि हाँ लेट्स गेट इन्वॉल्व विथ हिम, विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, चलो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. ये तो डेली एंटरटेनमेंट का डोज है, समझ में आ रहा है. लेकिन ये पोएट जो है यहाँ पे,
he was quite a boring man. He was self occupied. वो अपने काम से काम रखता था. ठीक है, तो उसके जो नेबर्स हैं, नेबरहुड हो, सोसाइटी हो, that didn't bother about him. They were like, क्या ही है, पोएट ही तो है, अपने काम से काम रखता है. और पोएट के कोई एनिमीज भी नहीं होते हैं, क्योंकि पोएट क्या करता है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके पोएम्स लिखता है. अब जो इंसान रोज कमरे में बंद होकर पोएम लिखेगा, ठीक है, जो इंसान हमेशा ऐसा करेगा, उसके थोड़ी ना कोई एनिमीज होंगे. एनिमीज करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, किसी का किसी चीज मैटर में उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना होगा, किसी को कुछ बोलना होगा. ये पोएट कुछ नहीं करेगा. तो किसी को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नॉट डिस्टर्बिंग anyone else. He was remaining occupied with himself and with his activity. Okay. During his lifetime, he hardly received any recognition, and post his death, his pain is getting respect by the people. उसका जो पेन है, वो हमेशा वो पोएट के साथ रहा throughout his lifetime, but no one sympathized with him. But after his end, after his death, all of a sudden people are talking about him. People are, celebrating his poethood. अब मरने के बाद करोगे तो क्या ही फायदा होगा. जब जिंदा था, जब उसको फेम चाहिए था, जब उसको थोड़ा पैसे चाहिए था जीने के लिए, जब उसको उसके आर्ट के लिए उसको प्रेज करना था, वो सब तो नहीं किया. अब गया तो गया, अब करने से क्या फायदा. ठीक, तो यहाँ पे जयंत महापात्रा इज टॉकिंग अबाउट how futile it is to be a poet in this selfish world, especially when you don't get recognition in your lifetime. There is hardly any point of recognizing a poet after he leaves the world. Yes, this is a poem where Jayant Mahapatra talks of a poet's suffering. कि पहली बात तो उसको इंस्पिरेशन मिलता नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए वो सफर करता है. दूसरी बात तो मीगर इनकम है, इनकम के लिए वो सफर करता है. थर्ड, रिकॉग्निशन उसको मिलता नहीं है, टाइम से रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो अगेन ही इज सफरिंग. तो उसका स्टेजेस ऑफ सफरिंग भी है. सफरिंग के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सफरिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सफरिंग. और the most important thing is you should recognize a poet, you should appreciate a poem and the creator of that poem, at least during his lifetime. अब जाने के बाद उनको क्या ही, ठीक है, you are going to celebrate his poems after his death, but is that man going to receive any kind of happiness out of it? वो तो जिंदा नहीं है ना. Okay, so Mahapatra hence brings out a message that it is essential to respect poetry and more importantly recognize the creators behind it. Okay, chalo, easy poem hai, nothing difficult. Now again, if you like this poem, you know what to do, right? Subscribe. That brings us to the end of the video, and thank you so much. Kindly subscribe. If you have got any doubts, write it down in the comment section. I'll make sure to answer them.